हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो हमारे जो भैया भाभी हैं, ओ माय गॉड, भैया भाभी नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। भैया भाभी नहीं, हम बोलेंगे कीचड़ और कीचड़ पत्नी। तो जो कीचड़ और कीचड़ पत्नी है, मनाली की यात्रा पर निकले थे और उससे पहले उनके अकॉर्डिंग वो एक हड्डी डालकर गए थे। हड्डी, ओ माय गॉड, हड्डी। अगर आप हड्डी दूसरे को डाल देंगे तो खुद क्या चबाएंगे? क्या चबाएंगे? मतलब आप अपना 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 जो है चीज़ छोड़कर दूसरों को कैसे दे सकते हो यार? मतलब अच्छा नहीं लगा हमको। आप खुद ही आप खुद ही चबा लीजिए ना। हम लोगों के लिए इतना मतलब त्याग ना करिए, है ना। आप खाते हैं, मतलब हम लोगों को मिल जाता है बहुत कुछ, खाना पीना, है ना। हम लोगों को हड्डियाँ नहीं चबानी पड़ती आपकी तरह। तो चबाओ चबाओ, आप ही चबाओ। तो भैया और भाभी, ओ माय गॉड, नॉट अगेन। कीचड़ और कीचड़ पत्नी यानी कि हमारी झूमता मिनारा जो है, लाइव आए थे कल, लाइव रात में लाइव आए थे और हमने इनकी लाइव देखी। भाई साहब, जो हमारी झूमता मिनारा है, उन्होंने लाइव स्टार्ट की थी। शायद वो थोड़ा सा अच्छे मूड में थी, बॉनफायर जो है दिखा रही थी, है ना, कि शायद थोड़ा सा रोमांटिक कुछ होगा, ऑडियंस को दिखाएंगे, ऑडियंस थोड़ी सी खुश होगी। लेकिन 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 हमारी जो झूमता मिनारा है, उसके सारे जो अरमान थे वो आंसुओं में बह गए, आंसुओं में बह गए भाई साहब। हमारे भैया जी ने एंट्री, अरे यार हमारे नहीं, हमारे कीचड़ लीचड़ ने एंट्री ली और एंट्री लेते ही उन्होंने फिर से कंट्रोवर्शियल बातें करना स्टार्ट कर दी। क्योंकि भाई उन्होंने खुद ये चीज़ कबूल ली है कि मेरी ऑडियंस कंट्रोवर्सी वाली हो गई है, और अगर कंट्रोवर्सी नहीं तो भैया का कुछ भी नहीं, है ना। और भैया जा रहे थे मनाली की यात्रा पर, तो उनको मालूम था कि थोड़ा सा व्लॉग्स लेट हो जाएंगे, ऑडियंस को पता नहीं, ऑडियंस यहाँ वहाँ ना भटक जाए। तो चलो रिएक्शन चैनल वालों के लिए एक मुद्दा बनाकर जाते हैं, तो वो इस मुद्दे पर बात करेंगे, मुझे गालियाँ देंगे और ऑडियंस भी गालियाँ देगी कहीं ना कहीं जा जाकर, और उसके बाद देखने भी आएगी, है ना। तो इन्होंने वही चीज़ की। अच्छा, इन्होंने अपने लाइव में एक चीज़ और बोली है कि मैंने देखो नाम यूज़ किया था कि कुछ व्यूज़ भी बढ़ जाएंगे। मतलब इनका पहले कहना था कि मैंने तो ऐसे ही डाल दिया था ये दिखाने के लिए कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन फ़र्क तो पड़ा है, फ़र्क तो पड़ गया है। आपने ये जो थंबनेल है, जो आप सफाइयाँ दे रहे थे ना कि भाभी से पूछ के लगाया, जी नहीं, आपने ऐसे ही लगाया था वो थंबनेल, और भाभी जी उससे आग बबूला हुई हैं, और शायद आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा भी हुआ है। मैं बताती हूँ, इनके लड़ाई झगड़े का असर मैंने एक जगह देखा, जो कि मेरी सब्सक्राइबर झारखंडी रसोई 2.0 ने भी मुझे बताया था। तो मैंने वो व्लॉग देखा है, सुबह में देख लिया था मैंने वो व्लॉग। तो वो मैंने नोटिस किया और फिर मुझे कमेंट भी आया, तो मैंने कहा यार और लोग भी नोटिस कर रहे हैं। तो जो भाभी जी हैं वो भैया का हाथ पकड़ के कोजी होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन भैया ने उन्हें इतना गंदा लुक दिया, इतना गंदा लुक दिया। अरे यार भैया नहीं, कीचड़ 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 ने इन्हें इतना गंदा लुक दिया गाइस, इतना गंदा। उसके बाद ये उनके पॉकेट में हाथ डालने लगी। फिर जो है कीचड़ को एहसास हुआ कि भाई कैमरा वैमरा चल रहा है तो थोड़ा सा तो दिखाना पड़ेगा, तो फिर थोड़ा सा वो ओके ओके हुए। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि नाराज़गी या तो वो नाम को लेकर थी, तभी रात में लाइव किया गया, और या फिर वो चीज़ जो नाराज़गी है वो हो सकता है कि वीडियोज़ और फोटोज़ को लेकर भी हुई है। क्योंकि जो कीचड़ जी हैं वो जिस हिसाब से नाराज़ हो रहे थे कि इतनी सारी फ़ोटोज़ खींच दी, 100 से ऊपर फ़ोटोज़ हैं, और ये अपनी साली साहिबा को सुना रहे थे। साली साहिबा थोड़ा सा अजीब फील करी भी, उन्होंने कहा डिलीट कर दीजिए। तो उस पर भी वो एटीट्यूड में बात कर रहे थे, वो बोल रहे थे कि 100 फ़ोटोज़ डिलीट करने में भी टाइम लगता है। तो मुझे लगता है जो ये लोग जाते हैं ना कहीं पर, तो बहुत कुछ सोच कर जाते हैं कि बहुत सारी फ़ोटोज़ होंगी, वीडियोज़ होंगे जिनसे हम अर्न करेंगे, है ना, अपलोड करेंगे तो अर्न करेंगे, और वही सब ये सोच कर जाते हैं। आपने देखा ना, होटल होटल जो है बुक किया जा रहा था, रूम्स देखे जा रहे थे, तो रूम में ये बाद में देखा जा रहा था कि बेड है नहीं है ना, फ्लोरिंग है नहीं है, ढंग से सब कुछ ऑल राइट है या नहीं है, वॉशरूम साफ़ है या नहीं है, ये सब नहीं देख रहे थे ये लोग। ये लोग क्या देख रहे थे? बालकनी है या नहीं है, व्यू कैसा है, क्योंकि यहाँ से रील शूट होनी है और रील अच्छी आनी चाहिए। जितनी भी रील्स शूट होनी चाहिए वो बिल्कुल परफेक्ट शूट होनी चाहिए। तो ये सब सोच रहे थे वो, तो ये लोग करने जाते हैं और वहाँ पर फिर ये लड़ाई झगड़ा भी करते हैं। मतलब कितना अजीब फील कराते हैं ना ये अपनी साली को और सबको, मतलब बड़ा अजीब लगा मुझे। और इन्होंने एक रूम देखा था जहाँ पर डबल बेड्स थे, मतलब एक रूम में
मतलब होता है ना, अटैच रूम होता है बगल से ही और उसमें भी बेड होता है। तो मुझे लगा कि शायद ये साली साहिबा को मद्देनज़र रखते हुए लिया जा रहा होगा कि एक रूम में पति पत्नी हो जाएंगे और दूसरे रूम में वो हो जाएगी। लेकिन वो रूम में भी इन लोगों ने अपने स्टाफ के लिए लिया था और अपने लिए ये वही डबल बेड वाला जो रूम है उसमें एडजस्ट होते हैं तीनों, मतलब तो भाई इसलिए जो है, जो कमी है ना वो पूरी नहीं हो पा रही है गाइस। अब क्या ही बताएं गाइस, क्या ही बताएं गाइस, क्या ही बताएं। तो यही चीज़ें हो रही हैं। तो हाँ, लाइव की बात कर रही थी मैं, तो लाइव इन्होंने की है और वहाँ पर इन्होंने ऐसी ऐसी बातें की हैं। इनका कहना है कि मैंने दूसरे का नाम लिया था कि शायद व्यूज़ भी बढ़ जाएंगे और ऑडियंस को ये एहसास हो जाएगा कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता। बट बात ये नहीं थी, आपको फ़र्क पड़ रहा था, आपको मालूम था कि फंक्शन आ रहा है, दीदी जी की बेटी का जन्मदिन है, दीदी जी हाइपर होंगी और उस टाइम पर अगर हम ये सब चीज़ें करेंगे तो व्यूज़ बूस्ट हो जाएंगे। बट ऐसा हुआ नहीं है ना, हुआ नहीं। आपके बेसिक वैसे ही व्यूज़ आए जो अभी इस समय आ रहे हैं 60,000 से 1 लाख के बीच में जो आ रहे हैं वही आए। तो आपने जो है जानबूझकर वो लिया था बट वो वर्क नहीं करा। लेकिन आगे ये बोलते हैं कि लेकिन मेरे शहर का नाम भी आप लिख दोगे या मेरा नाम भी लिख दोगे तो आपको व्यूज़ आ जाएंगे। मुझे नहीं आए दूसरे का नाम लेने से, लेकिन आपको तुरंत व्यूज़ आ जाएंगे। अगर आप मेरा नाम लेते हो, मेरे शहर तक का अगर आप नाम ले लेते हो तो आपको व्यूज़ आ जाएंगे। ओ माय गॉड भाई साहब, आप अपने व्लॉग में तो साक्षात प्रकट होते हो, तो आपको क्यों नहीं आ रहे हैं? इसका एक्सप्लेनेशन अब दे देना भैया जी, ओ सॉरी कीचड़ जी, इस चीज़ का एक्सप्लेनेशन ज़रूर देना कि जब हम लोगों को व्यूज़ आ जाते हैं आपका नाम बस यूज़ करने से, तो आप तो अपने व्लॉग में साक्षात प्रकट होते हो अपनी पत्नी समेत, है ना, और आजकल साली साहिबा भी हैं, फिर क्यों नहीं आ रहे व्यूज़? फिर क्यों व्यूज़ डाउन है? देखो 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 देखो, बहुत चीटिंग करते हो, बहुत चीटिंग करते हो, बेवकूफ़ बनाते हो ऑडियंस को, ऐसे नहीं चलेगा। हाँ, और वो हड्डी डाली थी ना, वो तो तुम ही जो है चबा वबा लेना, थोड़ा सा दांत सहराते होंगे ना तुम्हारे रात में, तुम ही कर लेना, ज़रूरत नहीं है हम लोगों को, है ना। वैसे टारगेट किसको कर रहे थे हम जानते हैं, है ना। पहले फुल्ली बॉडी शेमिंग जो ऑडियंस कर रही थी वो कमेंट रीड कर करके मज़े लिए बॉडी शेमिंग के, और फिर बाद में इनको याद आता है अरे मेरा फ्रेम तो ऐसा है, अब लोग मुझे चुसा हुआ आम भी बोल सकते हैं। तो जब इनको रियलाइज़ हुआ तो तुरंत के तुरंत ये बोलने लगे अरे बॉडी शेमिंग मत करो, बॉडी शेमिंग मत करो। हैं, बहुत ज़्यादा चतुर सयाने हो कतई, हैं। और अभी रील देख कर आए हैं, उनकी बहुत सारी रील्स आई हैं, कतई जो है ऋषि कपूर और वो बनने की कोशिश कर रहे हैं चांदनी, है ना। मतलब गाना चांदनी वाला नहीं था, लेकिन हाल ही में स्विट्ज़रलैंड के मज़े ले रहे थे और रील्स बनाने की कोशिश कर रहे थे ऋषि कपूर और श्रीदेवी की तरह। बट बहुत ज़्यादा गंदे लग रहे थे, बहुत मनहूस लग रहे थे। तौबा तौबा तौबा, सारा मूड ख़राब कर दिया, सारा मूड ख़राब कर दिया। ऊपर से जो सॉन्ग्स लगाए हैं, बाप रे, मतलब जो वहाँ पर मोबाइल में बजाए जा रहे थे ना सॉन्ग, वैसे के वैसे डाल दिए हैं। मतलब इनको इतना भी वक्त नहीं मिला कि यूट्यूब की लाइब्रेरी में चले जाओ, वहाँ से सॉन्ग सेलेक्ट कर लो। मतलब हवा का रुख भी सुनाई दे रहा है, जो हवा माइक पर लग रही है वो भी सुनाई दे रही है, मतलब सब कुछ सुनाई दे रहा है, एज इट इज़ अपलोड कर दिया है। मतलब थोड़ा सा भी इनको कहते हैं ना सबूरी नहीं है, सबूरी। घर जाकर अपलोड कर देंगे, लेकिन नहीं, अभी करना है, अभी के अभी करना है, अभी के अभी, और कर दिया। बहुत गंदा लग रहा था। और जो शाहरुख खान बनने की तुमने कोशिश की है ना, प्लीज़ प्लीज़ वो मत करना। वो रील देखना जाकर आप लोग, ऐसा लगता है किसी ने छू लिया हमको, अरे रे अरे ये क्या हुआ। हमें जानना ही नहीं है क्या हुआ, हमें बिल्कुल भी नहीं जानना है। मतलब इतना गंदा लगा वो रील मुझे, इतना गंदा। वहाँ जो इसने शाहरुख खान बनने की कोशिश की है ना, अरे बाप रे बाप, क्या होगा इनका, क्या ही होगा। अच्छा हाँ, आप लोगों को एक बात और बताती हूँ, नया शब्द इजाद किया है हमारी भाभी जी ने, हुडन। हुडन कभी सुना है आपने? हुडन, हुडन नहीं सुना ना आपने? आप लोग तो बिल्कुल अनपढ़ जाहिल हो, आप कहाँ जानो ये सब। डॉक्टर साहिबा हैं, मतलब डॉक्टर साहिबा तो अब नहीं रही क्योंकि बीच में ही कोर्स छोड़ दिया, बट उनको मालूम है, उनको मालूम है, वो पढ़ी लिखी हैं। आपको कुछ भी नहीं मालूम, कुछ भी नहीं मालूम आपको। हुडन होता है हुडन। और हॉलुलुलु यूनिवर्सिटी के जो पढ़ी हुई सिस्टर हैं, उनके भैया जी ने भी बताया है कि हुडन नहीं होता है, वुडन होता है। समझाए हैं भैया आज भाभी को, यानी कि भैया जी, अरे यार कीचड़ जी हमारा देख लेते हैं, कभी कभी सुनते हैं पॉडकास्ट। हमने बोला था ना कि जब वो टर्नल बोल रही थी तो आपने करेक्ट क्यों नहीं किया, तो आज भैया जी ने करेक्ट कर दिया
कि हुडन नहीं होता है, वुडन होता है, वुडन। फिर भी भाभी नहीं बोल पाई। चलिए छोड़िए, हटाइए, बोलती हैं, चलिए छोड़िए, हटाइए। अब हटाना ही पड़ेगा ना, छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि रील बनाना बहुत ज़रूरी है। रील बना लीजिए, बाकी तो सब होता ही रहता है। अच्छा, झूमता मिनारा के पास ना फुटवेयर अच्छे अच्छे नहीं है, तो मिंत्रा की ड्रेस तो पहन ली, लेकिन फुटवेयर वही वाला पहना था जो खीशो से ऑर्डर किया था। हाँ जी। और ये जाएगा, वापस जाएगा, रिटर्न जाएगा, ये आपको दोबारा नहीं देखने मिलने वाला है। पहनकर घूम रही थी ये, वहाँ पर जो स्नोफॉल हुई हुई थी ना, वहाँ पर वो शूज़ पहनकर रील्स बना रही थी। पूरा वो शूज़ जो है अंदर धंसा जा रहा था, मतलब क्या ही बताएं। शूज़ भी रेंट पर नहीं लिए गए इनसे, है ना। और शायद ले लेते तो शायद इनका वो जो कहते हैं ना कि ख़राब हो जाता, इनका रील का जो प्रेजेंटेशन है वो ख़राब हो जाता गाइस। लेकिन वो शूज़ भी बड़े अच्छे नहीं लग रहे थे, बड़े गंदे से चीप लग रहे थे, चीप। और इनको यार चलना नहीं आता है, चलना नहीं आता है। पूरे जो ये जब होटल पहुँचे हैं और रूम्स वगैरह ये विज़िट कर रहे थे कि कौन सा बेटर है, कौन सा क्या है, तो वहाँ पर सारे के सारे लोग ऐसे चप्पल जूते घसीट घसीट के चल रहे थे। लिटरली इतने गंदा जो साउंड लगता है मुझे, ये जो लोग ये चप्पल ऐसे घसीट कर चलते हैं और फटर 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 जो आवाज़ आती है, मुझे बहुत इरिटेटिंग ये साउंड लगता है। और ये इनके घर में भी होता है और ये बाहर भी होता है। इनको चलने की तमीज़ नहीं है। मतलब वो वैसा वाला ही साउंड था जो गंदी तरीके से लोग चलते हैं। ऐसा वाला साउंड नहीं था कि किसी की हील है और वो चल रहा है और क्योंकि सब कुछ वहाँ लकड़ी का है तो उसकी आवाज़ है, जी नहीं। गंदी तरीके से चलने की आवाज़ है वो। और भैया ने जो है एक लतीफ़ा भी छोड़ा था लाइव में, आप लोगों ने सुना क्या? भैया जी का कहना है कि सामने वाला पछता रहा है। मैं एक लाइन बोलूँगा तो लोगों को 1 महीने का कंटेंट मिल जाएगा। ओ भाई साहब, मतलब भैया जो है फिर से कंट्रोवर्सी करने वाले हैं, तगड़ी वाली, तगड़ी वाली। जल्दी वापस आ रहे हैं और जैसे ही ये जगत दीदी का ये बर्थडे वाले जो व्लॉग्स हैं वो अपलोड होंगे ना, उसके बाद एक बड़ी कंट्रोवर्सी मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाली है। क्योंकि भैया ने बोला है, अरे यार कीचड़ ने बोला है, मतलब इतनी ज़्यादा इज्जत देने की आदत है ना मुझे लोगों को, क्या ही बताएं। तो जो कीचड़ है ना, इसने बोला है कि अभी मैं वापस आता हूँ और देखता हूँ। पहले तो ये रिएक्शन चैनल वालों से भिड़ेगा, और साथ ही साथ ये जो इसने एक लाइन छोड़ दी है ना कि सामने वाला पछता रहा है, तो अब मुझे बड़ा डाउट हो रहा है भाई कि नई कंट्रोवर्सी भी आने वाली है। और क्या कहना चाहते हैं ये कि जगत दीदी बहुत ज़्यादा मिस करती हैं इनको, और जो कुछ भी हुआ उससे पछता रही हैं। मतलब वो ये चाहती थी कि मतलब अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि मुझे इसका हाथ थाम लेना चाहिए था। भाई साहब, इसकी एक लाइन के 10 मतलब हैं। सही बोल रहा है ये कि इसकी एक लाइन से 1 महीने का कंटेंट मिल जाएगा लोगों को। बात तो है, बात में तो दम है, लेकिन उस कंटेंट की वजह से इसके व्यूज़ बहुत अप होंगे, बहुत ज़्यादा अप होंगे। तो ये छोड़ने नहीं वाला, बकशने नहीं वाला, है ना दीदी को। तो दीदी जो खुशियाँ मना रही है ना, दीदी संभल जाओ, संभल जाओ। अच्छा, इसका कहना है कि जितने लोग भी उस नाम को लेकर इसको ट्रोल कर रहे हैं ना, उनकी सबकी बात होती है जगत दीदी से, ऐसा कहना है इसका। अब भाई प्रूफ भी कर दो, है ना, प्रूफ भी कर दो कि मतलब बात होती है ना। क्योंकि दीदी की तो सबने बजाई है, सबने बजाई है। और अब कितना बजाएं उनको, मतलब तुम क्या चाहते हो कि उनकी ही ट्रोलिंग चलती रहे हर वक्त? हाँ, कदम कदम पर उनकी ही ट्रोलिंग की जाए, तुमसे कुछ ना बोला जाए? भाई उसको तो बहुत मिला, उसने तो बहुत भुगता, पर तुमने क्या भुगता? तुम्हारा क्या लॉस हुआ? दिन के 4 व्लॉग तुम्हारे, 4 व्लॉग पत्नी के, 4 व्लॉग माता जी के, 4 व्लॉग भाई के, उसके अलावा रात रात की लाइव, सारा तो तुम्हारा फ़ायदा हुआ है। तो तुमको ही ट्रोल करेंगे ना, उनको क्यों करेंगे? उनका तो सब कुछ चला गया। उस बेटी के लिए भी तुमने नहीं सोचा, उसके लिए तो जाने कौन कौन से शब्दों का तुमने इस्तेमाल किया। तो देखो यार, ऐसे गंदे गंदे जो तुम लोग आते हो ना, दावे करते हो, वो मत किया करो। हमें पता है कि तुमने वो नाम क्यों लिया, तुमने वो नाम क्यों डाला। पता नहीं तुम उस डॉक्टर के अंदर, क्लिनिक के अंदर गए भी थे या केवल और केवल तुम वही कंटेंट निकालने वहाँ गए थे, है ना। और तुमने थंबनेल पर चिपका दिया, और फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क नहीं पड़ता। तुम जो बोल रहे हो, तुम्हारी पत्नी 4 दिन पहले बोली थी कि उसको किसी का नाम सुनकर, किसी की चेहरा देखकर, किसी को स्क्रोलिंग फीड में देखकर, किसी को अपनी फीड में देखकर उसे बुरा लग जाता है ना। वो बिल्कुल देखना नहीं चाहती, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। और पहले वो ये भी बोलती थी कि थंबनेल पर भी अगर वो देख लेती है तुम्हारे साथ उसकी फ़ोटो तो उसको फ़र्क पड़ता है।
और कल लाइव में वो फिर से वही कर रही थी जो कुछ टाइम पहले उसने किया था, जब जो है पेठी के ऊपर वीडियो बनाया था तुमने, तो वो बगल में बैठी थी और सारी बातों में हामी भर रही थी ना, वैसे ही लगा मुझे कल दोबारा से। तो यार उस भोली भाली जनता को बेवकूफ़ बनाओ जो रिएक्शन चैनल नहीं देखती है ना। इसलिए तो रिएक्शन चैनल वालों से बड़ा कष्ट हो जाता है, तुम लोगों को बड़ी मिर्चियाँ लग जाती हैं, बड़ी मिर्चियाँ। तो चलो यार अभी इसको एंड करते हैं, आते हैं और भी ज़्यादा धमाकेदार पॉडकास्ट के साथ, क्योंकि अब भैया दे रहे हैं कंटेंट, भैया तो दे रहे हैं कंटेंट, और आज हो सकता है कि ज़्यादा वीडियोज़ आएँ हैं, तो वेट करना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।